मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इंदौर स्थित निवास पर शुक्रवार देर रात बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक 5 से अधिक नकाबपोश बदमाश पटवारी के राजेंद्र नगर स्थित घर में घुसे और वहां के ऑफिस को खंगाल डाला। बदमाशों ने घर की बिजली काट दी, जिससे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए। घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जीतू पटवारी के ऑफिस का काम देखने वाले आशीष शर्मा ने बताया कि बदमाशों ने पहले ऑफिस की बिजली बंद की और फिर डार्च व अन्य लॉकर तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वही छोड़ दिए गए। बदमाश केवल जीतू पटवारी के घर तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसी इलाके में नगर पंचायत पुनासा के सीएमओ राजकुमार ठाकुर, एमपीईबी अधिकारी नरेंद्र दुबे और आर्य परिवार के घरों में भी जा घुसे। सभी घरों की खिड़कियों की जालियां काटी गई। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन घरों से चोरी क्या हुआ है। बिजली काटे जाने के कारण पटवारी के घर के कैमरों में बदमाश रिकॉर्ड नहीं हो सके, लेकिन नजदीक ही रहने वाले नरेंद्र दुबे और राजकुमार ठाकुर के घरों के सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की गतिविधियां कैद हो गईं। इन फुटेज में बदमाशों को जीतू पटवारी के घर में घुसते हुए भी देखा गया है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार बदमाशों की इलाके में एंट्री रात करीब 2 बजे कैमरों में रिकॉर्ड हुई, जबकि अंतिम बार उन्हें सुबह 4:30 बजे के आसपास देखा गया, यानी वे करीब 2.5 घंटे तक इलाके में सक्रिय रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजेंद्र नगर, राव और तेजाजी नगर में पहले भी बांक टांडा इलाके से आने वाले बदमाशों की सक्रियता देखी गई है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी देवेंद्र मरकाम पहले भी इस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हालांकि कुछ आरोपी अब भी जमानत पर बाहर हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। आशीष शर्मा और अन्य स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वहीं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले पर पूरी जानकारी दी है। सुनिए एडिशनल डीसीपी ने क्या कहा है। राजेंद्र नगर में चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है, जिसमें एक अमित शर्मा जो कि निश्चित सचिव है जीतू पटवारी के, उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि उनका जो बीजलपुर स्थित जो उनका कार्यालय है, कार्यालय की खिड़की तोड़कर और ड्रॉच खोलने का प्रयास किया गया था। हालांकि कोई चोरी नहीं हुई है और इसमें साथ में उनके पड़ोस में रहने वाले प्रमोद और रौनक है, उनके द्वारा बताया गया उनके घर में चोरी करने का प्रयास किया गया। उनके यहाँ का भी खिड़की तोड़ी गई, लेकिन चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सामान नहीं गया है। फिलहाल चोरी करने के प्रयास की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है थाना राजेंद्र नगर में और उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज इसमें शामिल है, जिसमें 3-4 बदमाश दिखाई दे रहे हैं और उसमें मुंह बांधे हुए हैं। फिलहाल आइडेंटिफाइड बदमाश दिखाई दे रहे हैं, उसमें डकैती का देखिए, डकैती का जो अपराध होता है जब कोई बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चोरी के इरादे से वो घुसे थे वहां पर, जैसा कि विदित हो रहा है। जब कहीं बल प्रयोग किया जाता है तब डकैती की घटना होती है। चूंकि वहां पर किसी से वो मिले नहीं है, उन्होंने प्रयास किया है और वहां पर कोई भी सामान नहीं गया है, तो चोरी के प्रयास की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। ये 3 घरों का 2 घर और एक कार्यालय की बात सामने आई है, जो कि जो जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय के खिड़की तोड़कर ड्रॉचो खोलने का प्रयास किया गया था। और उसके अलावा जो रौनक और प्रमोद इनके घर हैं पास में ही, उनके घरों में भी खिड़की तोड़कर प्रयास किया गया था, चोरी करने का प्रयास किया गया था। सामान कोई नहीं गया है, फिर भी इसमें चोरी करने के प्रयास की रिपोर्ट लिखी और इनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। ये 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात लगभग 2 से 3 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज इसके अवेलेबल है। जीतू पटवारी के घर के सीसीटीवी फुटेज आए हैं? ये जीतू पटवारी जी के जो निश्चित सचिव है अमित शर्मा के द्वारा लिखित आवेदन पर एफआईआर रजिस्टर की गई है और उनके द्वारा बताया गया है कि उनके कार्यालय के खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज जो आए हैं सर, सभी तरह के आसपास के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। घटना से संबंधित जो भी सीसीटीवी फुटेज होंगे पुलिस उस पर आगे कार्रवाई कर रही है। कोई प्रोफेशनल मतलब जो क्रिमिनल होते हैं उस तरह के है या कोई राजनीतिक साजिश के तहत घुसा के? देखिए चूंकि आप देखेंगे तो उसके पड़ोस में भी 2 और घरों में भी प्रयास हुए हैं, रौनक और प्रमोद के घरों में। इससे ऐसा लगता है कोई वांडरिंग गैंग्स होती हैं जो लगातार आती हैं, एक ही रात में 3, 4, 5 घरों को निशाना बनाती है और फिर चली जाती हैं। तो ऐसी संभावना ये है कि कोई वांडरिंग गैंग हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।